हम इस वक्त केदार घाटी में हैं और केदार घाटी की बनक कुछ इस तरह से है। मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखवाता हूँ। केदार घाटी की बनक कुछ इस तरह से है जैसे आई बॉल की तरह होती है, आई बॉल होती है, मतलब बीच में आंख होती है, उसके चारों तरफ ऊपर भौं की तरफ और नीचे की जो हड्डी होती है वो आंख को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ठीक उसी तरह केदार घाटी है और केदार घाटी की आईबॉल है भगवान केदारनाथ का मंदिर। 4 साल पहले आई त्रासदी में सुरक्षित बच सका क्योंकि एक बड़ी सी शिला जो ऊपर से बहकर आई थी वो पीछे आके रुक गई थी मंदिर के और उसने पूरे बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। দু 2013-15 জুন মধ্যরাতে মেঘ ফাটা প্লাবনে ভেসে এসেছিল ছোট বড় অসংখ্য পাথরের টুকরো। প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতি। জলের তোড়ে ভেসে আসা বিশালাকায় এই পাথরই বাঁচিয়ে দিয়েছিল কেদারনাথ মন্দিরকে, এখন যার নাম দেবশিলা বা দিব্য ভীমশিলা। 10ম শতকের এই মন্দিরকে বুক দিয়ে ভীম প্রতাপে বাঁচিয়েছিল এই পাথরের টুকরো। এখন যদি এমন কোনো প্লাবন আসে, রুখতে কতটা তৈরি কেদারনাথ? নিচের দিকে পাথরের টুকরো দেখুন, ছোট ছোট দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। যদি পাহাড়ের ওপর থেকে ধেয়ে আসে মেঘফাটা প্লাবন, তখন সেই স্রোতকে খানিকটা রুখবে এইসব দেওয়াল। এইসব দেওয়াল পেরিয়ে আছে মোটা লোহার তারের জাল। দেওয়াল পেরিয়ে আসা জলের স্রোতকে খানিকটা হলেও রুখবে তা। ফলে প্লাবনের শক্তি ক্ষয় হবে। সবার শেষে আছে উঁচু বেজায় মজবুত পাঁচিল, যা শেষ পর্যন্ত লড়বে প্লাবনের বিরুদ্ধে। মন্দিরের দরজা খুলবে বুধবার। মূল গেটের ঠিক বাইরে বিশালাকায় নন্দী মূর্তি। নন্দীর মুখ দেবাদিদেবের দিকে। মন্দিরের গেটে ঝুলছে গাঁদার শাড়ি। দরজার ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিরাট সব মালা। 1100 বছরের পুরনো এই মন্দির 21 শতকেও অবাক করে স্থপতিদের। বিরাটাকায় সব পাথর দিয়ে এই মন্দির তৈরি। সমতল থেকে এতটা উঁচুতে কিভাবে এই সব বিশাল পাথরকে নিয়ে আসা হলো সে রহস্য অনেকেরই অজানা। এই মন্দির 86 ফিট উঁচু। বিশাল মন্দিরের এই ছাদ একটাই পাথর কুঁদে তৈরি। বেশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত এই মন্দির গড়নের দিক থেকে অসম্ভব মজবুত। তৈরি হওয়ার 11 শতক পরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই লিঙ্গ। कल ही यहाँ पर बर्फबारी हुई थी और बर्फ के अभी कुछ निशान यहाँ पर बाकी हैं। हम मंदिर के दूसरे हिस्से में आगे की तरफ चलते हैं घूमते हुए और आपको इस खूबसूरत मंदिर का 12-13 हज़ार फीट की ऊंचाई पर इस खूबसूरत मंदिर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं केदार घाटी इस समय पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है। यहाँ पर 2 दिन पहले ही 1 फीट तक बर्फबारी हुई है और जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो पहला दर्शन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इस मंदिर का दर्शन कर चुके हैं, भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान केदारनाथ के मंदिर को सजाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में गेंदे के फूल की मालाएं लाई गई हैं। पूरे मंदिर को शिखर से लेकर और नीचे तक इस पर लाइटिंग भी की गई है।
8:50 को आएंगे यहाँ के ऊपर, और उसके बाद में जो रावल जी हैं और पुजारी जी हैं, प्रवीण जी, अपने मंदिर समिति के लोग हैं, उनको लेके जाएंगे अंदर, और वहाँ रुद्राभिषेक होगा। रुद्राभिषेक में मतलब भगवान को जल चढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा दूध वगैरह। रुद्राभिषेक होता है, उसके लिए कौन से मंत्रोच्चारण किए जाते हैं वो बताइए। हरि ओम सहस्रशीरिका पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमि घुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशांगुलम्, ये मंत्र बोला जाता है। मुख्य प्रांगण में खड़े हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि सजावट शुरू हो चुकी है। मंदिर के कपाट कल सुबह खुलेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रोटोकॉल मंत्री इस समय धन सिंह रावत जी भी साथ हैं। हम शिक्षा भी है उनके पास, अपने मंत्री के विभाग भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, इस मंदिर की जो महिमा है वो अपरंपार है। ये कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन और पशुपतिनाथ के दर्शन करने के से 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन लाभ मिलता है। लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपने केदारनाथ की अनंत कथाएं सुनी होंगी, एक आध कथा जो आपको याद हो। बाबा केदारनाथ जी का जो ये स्थान है, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, ऐसी मान्यता है कि वो स्वयं प्रकट हुए हैं। बाबा केदारनाथ, ये माना जाता है कि यहाँ पर हम जो भी आराधना करते हैं, जो भी हम उनसे मांगते हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप हमको प्रदान करते हैं, ऐसी यहाँ के बारे में मान्यता है। जब त्रासदी हुई थी तो ये जो मंदिर का जो मुख्य प्रांगण था ये करीब 6 फीट ऊंचा था, लेकिन आज ये जो प्रांगण है वो लगभग समतल हो गया है। तो क्या इस प्रांगण को पुराने मूल स्वरूप में लाने की कोशिश की जाएगी, या इस घाटी की जो ज़रूरत है वो ये कि जैसा बन गया है वैसा ही रखा जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए? देखिए, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी देखरेख में इसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। और जो पुरातत्वविद हैं, वो जो भी गाइड करते हैं उसके हिसाब से यहाँ का ये जो जीर्णोद्धार का काम है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय मानकर ही किसी भी सरकार को ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे, उनके संरक्षण का काम करना चाहिए। और इसलिए उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है। जो 15-16 जून 2013 को त्रासदी हुई, उसके बाद इस मंदिर भगवान केदारनाथ की, इस मंदिर की जो सुरक्षा की, वो दिव्य शिला ने की, जो इस समय यहाँ पर आप सामने ही है एकदम, इस दिव्य शिला का भी महत्व बेहद बढ़ गया है उस त्रासदी के बाद। निश्चित रूप से ये जो दिव्य शिला सामने दिखाई दे रही है, अगर हम इसका लंबाई देखें तो बिल्कुल ये मंदिर की जितनी चौड़ाई है, ऐसे लगता है कि परमात्मा ने जैसे भगवान केदार की इस स्थान की, इस मंदिर की रक्षा के लिए ही जैसे ये शिला यहाँ पर बनाई हो। और ये शिला का भी एक ऐतिहासिक ये शिला हो गई। बाकी इतना बड़ी शिला कहीं भी इस इलाके में देखने को नहीं मिलती है। और अगर पीछे से जाकर अगर हम इसको देखेंगे तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे केदार बाबा की सुरक्षा के लिए इनको भेजा गया। और आज जो श्रद्धालु हैं वो दिव्य शिला के रूप में उसकी पूजा करते हैं, वो उसको दिव्य शिला के रूप में उसकी मान्यता करते हैं। प्रधानमंत्री आपके बुलावे पर भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। 3 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में, लेकिन इससे पहले वो दर्शन करने नहीं आए, जबकि वो यहाँ के नियमित साधक और उपासक रहे हैं और लंबे समय तक गरुड़ चट्टी में रह के उन्होंने उपासना भी की है। क्या ये मौका प्रधानमंत्री यहाँ आए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करके उन्होंने देखा? हाँ, मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था मुख्यमंत्री बनने के पश्चात, और संसद भवन में ही उनके कार्यालय में मेरी उनसे भेंट हुई थी, और मैंने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप आइए। और उन्होंने एक बार में ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, त्रिवेंद्र,
मैं ज़रूर आऊँगा। और बस मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, ये मेरा निवेदन नहीं है, उत्तराखंड की जनता का निवेदन था और उन्होंने उत्तराखंड की जनता का निवेदन स्वीकार किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़,